वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ एवं एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का लोकार्पण कार्यक्रम सीएम धामी ने किया लोकार्पण। सीएम धामी मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को सीएम ने दिए चेक और ई कॉमर्स पोर्टल की लॉन्चिंग की। लाभार्थी सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने सीएए को लेकर किया पोस्ट। पीएम के कुशल नेतृत्व में सीएए लागू करने का निर्णय अभिनंदनीय और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में 22 आईएफएस के तबादले। डीएफओ देहरादून का ट्रांसफर हुआ। वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में तैनाती। लक्सर व आसपास के गांव को नहीं मिलेगी बिजली सप्लाई। आज 8 घंटे बिजली रहेगी गुल। और बीजेपी का महिला वोटर्स पर फोकस। प्रदेश की आधी आबादी को रिझाने में जुटी बीजेपी। 40 लाख के करीब है उत्तराखंड में महिला मतदाता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने लाभार्थियों को वितरित किए चेक। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत ये चेक का वितरण का कार्यक्रम रखा गया और आंचल शहद का भी शुभारंभ किया गया। मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री और गणेश जोशी भी इस बीच मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुग्ध पालक पशुपालक मौजूद रहे। हाथी बड़कला के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन पशुपालक और दुग्ध पालक का इस बीच इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हाथी बड़कला के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और चेक वितरित किए। तो राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत ये चेक दिए मुख्यमंत्री ने। कार्यक्रम में आंचल शहद का भी शुभारंभ किया गया। मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस बीच मौजूद रहे। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही है। लक्सर से आपको बड़ी खबर बता दें, खानपुर के दल्लावाला में मिला एक शव। मृतक की पहचान हुकुम सिंह के रूप में हुई है और हुकुम सिंह सैनी खेत पर पहरा दे रहे थे। जंगलिया सांड ने खतरनाक तरीके से हमला कर दिया और नरसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। खानपुर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या नाम है? हुकुम सिंह सैनी। हमला कर दिया। मृतक की पहचान हुकुम सिंह सैनी के रूप में की गई है। प्रशासनिक जांच पड़ताल इस मामले को लेकर जारी है। तो जंगली सांड ने हमला किया, जिसके चलते इस शख्स की मौत हो गई और शिनाख्त फिलहाल हो चुकी है। हुकुम सिंह सैनी के रूप में ये शिनाख्त की गई। तो इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों का जमावड़ा और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी। हरि सिंह की मौके पर मौत। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही है। मृतक की पहचान हुकुम सिंह सैनी के रूप में की गई। प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है।
खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड को भी एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है जो देहरादून से लखनऊ तक चलेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और ट्रेन में बैठे यात्रियों पर फूलों की वर्षा की गई। और स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बड़ी योजना देश में संचालित की जाती है उसमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिकता में रहता है और आज देहरादून से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया गया और ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं भारत में संचालित की जाती हैं उनमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिकता में होता है। आज भी वंदे भारत जो देहरादून से लखनऊ के लिए ट्रेन अभी रवाना हुई है, देहरादून से निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। जहां वंदे भारत से लोगों को लखनऊ जाने में सुविधा होगी, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है हरिद्वार के लिए खास तौर पर। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी अनेक ट्रेनें उत्तराखंड को मिली हैं जो देश के विभिन्न बड़े शहरों को या धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है। बढ़ते आगे, राजधानी दून से लखनऊ के लिए स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत आज अपना पहला सफर तय करेगी। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन यार्ड में फूलों से सजाया गया था और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और रेलवे के प्रमुख अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देहरादून शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि अधिकारी तय समय पर प्रस्तावित काम पूरे करवाएं और उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद जाम की समस्या हल होगी और इससे लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री ने यमुना कॉलोनी के पास सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया और यहां चौड़ीकरण के साथ फुटपाथ का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि जून तक सभी काम पूरे कर लिए जाएं, इसी टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखा जाए। हम जानते हैं जिस प्रकार से हमारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल भी रहे हैं और जिस जगह में खड़ा हूँ इसका जो सड़क की चौड़ाई है इसको बढ़ाने का काम हमारे स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ पहले 7.5 मीटर था, लगभग 5 मीटर यदि और मिलता है तो 12.5 मीटर की रोड चौड़ी होगी। इसमें यहाँ पे हम लोग किनारे किनारे फुटपाथ भी बनाएंगे और लगभग ये 350 मीटर का है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें लोगों को भी सुविधा होगी और जिस प्रकार से बार बार एक समस्या आती थी कि साहब यहाँ जाम लगता है, ये उससे भी राहत मिलेगी। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में लोकसभा के आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों और पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने जाने के लिए अपेक्षित सहयोग की अपील की है और बैठक में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र और आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन, दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियां, रोड शो और अन्य आयोजनों के लिए व्यय के प्रावधान संबंधी जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जनता को अधिक से अधिक प्रेरित करने की अपील की। खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के
20वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया और मुख्यमंत्री ने उपनल मुख्यालय के भवन को सरकार द्वारा निःशुल्क जमीन दिलाने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति बद्ध है और उनसे जुड़ी किसी भी विषय पर फैसला लेने पर पल भर का समय नहीं लगता। उन्होंने बताया कि वो खुद एक सैनिक परिवार से हैं। उनकी समस्याओं को न केवल महसूस किया गया बल्कि जिया भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 19/5 की समीक्षा बैठक ली और मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी और सीएम हेल्पलाइन के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी सीएम हेल्पलाइन 1905 में आने वाली शिकायतों को शीर्ष तौर पर प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1905 को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर कार्य किया जाए और कहा कि सीएम हेल्पलाइन का मकसद जनता को सहूलियत प्रदान करना है। शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित विभाग और अधिकारी उसका अनवरत रूप से फॉलोअप करें और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कहा कि ये दीर्घकालीन टेक्निकल समस्याओं को लंबित रखने की आदत छोड़ें और समस्याओं को जल्द से जल्द उनका समाधान करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने में लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी और गिग इकोनॉमी से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है और कांग्रेस की ओर से मोदी की हवाई बातें बताई जा रही हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने जनता के सामने सरकार बनाने पर तमाम कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और राहुल की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के काम में भी लग चुके हैं। मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं। मुझे ये लगता है चुनावी माहौल देख के ये गारंटियां बांटी जा रही हैं, अर्थात चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कहीं भी पार्टी दिखाई नहीं देगी। तो ये गारंटियां पूरी होगी लगता है आपको ऐसा? मुझे नहीं लगता। जो मोदी जी गारंटी बता रहे हैं वो गारंटी उन्होंने पूरी करी? मोदी जी से फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मोदी जी कुछ गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन सारी गारंटियां कोई भी नहीं पूरी करता। इसमें गारंटी तो जो पहले थी उस गारंटी से भी है ना समाप्त हो चुके हैं। जो आदमी गरीब था, तबके का था, है ना, अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, उससे भी है ना आदमी रोजी रोटी कमाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं है अपने घर में और परेशान है, महंगाई ज़्यादा लगा चुके। आपको बता दें कि राहुल की गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस की ओर से 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी दी गई है। वहीं भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी के तहत पक्का घर, हर घर में नल से जल, गैर कनेक्शन जैसे तमाम कार्य मोदी की गारंटी है। भाजपा का दावा है कि जहां दूसरे दलों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मोदी की गारंटी हवाई है। सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने की भी गारंटी भाजपा ने दी थी। जनता के मन में मोदी है,
मोदी के दिल में जनता है। मोदी जी की हर बात पर जनता विश्वास करती है, अपना समर्थन और आशीर्वाद देती है। पिछले 60 साल के जो कांग्रेस के कारनामे हैं, उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनता उनकी किसी गारंटी को मानती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये केवल बोलते हैं। देखिए, गारंटियों की तो कोई वैल्यू है नहीं। गारंटी देने के लिए तो कुछ भी ये लोग गारंटी देते हैं, मगर फिर बाद में जब ये सरकार बनाते हैं तो ये सारी अपनी गारंटियां भूल जाते हैं। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दे थे उन पे गारंटियां दी, मगर कुछ नहीं। करप्शन वैसे, भ्रष्टाचार वैसे का वैसा ही चल रहा है और नौकरियां नहीं मिल रही। इन्होंने बहुत उस समय गारंटी दी कि नौकरियां देंगे, 1 लाख 1.5 लाख युवकों को नौकरियां देंगे, मगर कोई नौकरियां मिली। तो गारंटी उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपनी गारंटी देती रहती है। और इतने साल से आप लगाइए कि 22-23 साल से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, यही भाजपा है और यही कांग्रेस है और यही गारंटियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है और क्या राहुल की गारंटी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना पाने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन और कृषि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अटल आयुष्मान योजना को डायलिसिस सेंटर को 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूरे देश में अब ये कानून लागू हो गया है। विपक्ष इस कानून के माध्यम से सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है, तो वहीं संत समाज इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कानून को लागू करने पर केंद्र सरकार की सराहना की, तो वहीं कानून का विरोध कर रहे विपक्ष को नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सनातन धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी विजय है। विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं, अगर वो कहीं प्रताड़ित होते हैं तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना भारत के अलावा नहीं है। और भारत की एक परंपरा रही है हमेशा से, आने वाले लोगों को हमेशा हम लोगों ने आश्रय दिया है, शरण दिया है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है उन लोगों के लिए जो सेफ है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि अनेकों ऐसे आज जो तालिबानी शासन हो रहा है, वहाँ जो क्रूरता के आधार पर हिंदुओं को या बौद्धों को, जैनों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो पलायन करके अगर भारत में तो कहाँ जाएंगे। भारत ये एक ऐसा राष्ट्र है उनके लिए जहाँ उनको शरण मिल सकती है। खबर रुड़की से, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और भू कानून उत्तराखंड में धारा 371 लागू करने समेत कई अन्य मांगे इसमें शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने तहसील में धरना दिया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा है कि लंबे समय से आंदोलनकारियों की चली आ रही मांगे, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता में बैठी सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एकजुट होकर उन्हें सत्ता में ला सकते हैं तो उन्हें सत्ता से उतार भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तराखंड और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है।
धरने पर इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। राज्य हमने मांगा, लाठी डंडे हमने खाए, जेलों में हम रहे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे चिन्हीकरण पूरे नहीं हुए, भू कानून अच्छा नहीं हुआ। भू कानून के लिए भी लड़ रहे हैं हम और मांगों के लिए भी लड़ रहे हैं हम, इसलिए हम बहिष्कार करेंगे अपने ये बीजेपी का। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।